नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आप लोगों को अज्ञेय पढ़ा रही थी और अज्ञेय के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अज्ञेय प्रयोगवाद के शलाका पुरुष हैं और अज्ञेय वे कवि हैं जिन्होंने नए प्रतीक और नए उपमानों का हिंदी में प्रयोग किया और हिंदी में एक वाद या एक काल वो लेकर आए जिसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। अज्ञेय ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिसमें बावरा, अहेरी और कई सारी कविताएं उनकी हैं। यह दीप अकेला उनकी अगली कविता है। मैं आपको बावरा अहेरी कविता जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। फिर मैंने आपको भीतर जागा दाता पढ़ाई। फिर मैंने आपको अज्ञेय की प्रतीकात्मक कविता पढ़ाई और अब मैं आपको अज्ञेय की यह दीप अकेला कविता पढ़ा रही हूँ। यह दीप अकेला कविता जिसमें ये जो प्रयोगवाद है इसमें अज्ञेय लघु मानव की प्रतिष्ठा करते हैं कि ऐसा मानव जो लघु है और उसकी स्थापना समाज में वो करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति मात्र का अपना अलग अस्तित्व होता है। वे कहना चाहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। व्यक्ति दीप से यहाँ तात्पर्य व्यक्तिकता से, व्यक्तिनिष्ठता से है और पंक्ति से यहाँ तात्पर्य समष्टिगत भावना से है। वे कहना चाहते हैं यह दीप अकेला है, स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, अपने ऊपर इसको गर्व है और ये मदमस्त है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति का दान कर दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये जन है, यह व्यक्ति का गीत गाने वाला मानस है। ये गीत गाता है, उन गीतों को ये गाता है जिन्हें कोई और कौन गाएगा। ये पनडुब्बा, ये सच्चे मोती, फिर कौन कृति लाएगा। ये पनडुब्बा है, ये वह खोजी है या वह ढूंढने वाला है। यह सच्चे मोती ढूंढने वाला पनडुब्बा है। यह फिर और कौन लेकर आएगा। यह समिधा है, ये जो अकेला दीप नहीं है, ये समिधा है जो आग को प्रज्वलित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, ऐसी आग हटीला बिरला कौन सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह अद्वितीय है, यह मेरा है और इसमें मैं स्वयं विसर्जित हूँ। अर्थात व्यष्टि की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की समष्टि की। ऐसा अज्ञेय यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। देखिए, अज्ञेय ने हर व्यक्ति की लघु मानव की प्रतिष्ठा करते हुए व्यक्ति की अपनी जो मौलिकता है, व्यक्ति की जो अपनी एक तरीके से कह सकते हैं उसकी व्यक्तिनिष्ठता पर, उसकी वैयक्तिकता पर भी बल दिया है। फिर वो कह रहे हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब दीप की वो तुलना किस किस से करते हैं, दीप की साम्यता, दीप की समानता, दीप की उपमा वो किस किस से देते हैं। ये देखिए, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। काल के मौन होने का यह युग का संचय है। काल जब चुप हो जाता है, धीरे धीरे व्यतीत होता है, उस युग का यह संचय है, उस युग का यह संग्रह है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, पूत माने पवित्र, यह गोरस है, गाय का दूध है। कौन सी गाय का? जीवन रूपी कामधेनु, जो जीवन रूपी कामधेनु है उसका अमृत पूत पय, अमृत निकलने वाला, अमृत होने वाला वह यह पय है, उस अमृत का दुग्ध है, जीवन रूपी कामधेनु का यह दूध है। यह अंकुर फोड़ धरा रवि को तकता निर्भय। यह अंकुर है, यह वह है जो धरती को फोड़ करके रवि को देखता रहता है। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। देखिए, ये आगे कहते हैं कि ये शहद है, मधु है, जो काल जो चुपचाप व्यतीत होता है उसका युग संचय है। यह गोरस है, जीवन की कामधेनु का अमृत रूपी पवित्र पेय है। यह अंकुर है जो धरती को फोड़ करके सूर्य की ओर देखता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत
यह प्रकृत है, सर्वसिद्ध है, स्वयंभू है, ब्रह्म है, अयुत है, इसको भी शक्ति को दे दो। इसको भी किसको दे दो? शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो लघुता में भी कांपा। यह वह विश्वास है जो लघुता में भी नहीं कांपा, अपने छोटेपन का भी जिसको गमोगुमान नहीं रहा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। वह पीड़ा है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नाप लिया है, स्वयं उसी ने वह पीड़ा है जो कितनी घनीभूत हो सकती है, इस पीड़ा को उसी ने नापा है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, कुत्सा अपमान और अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, कड़वे तम में मतलब कड़वे अंधकार में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। यह सदा द्रवित है, चिर जागरूक है, अनुरक्त नेत्र, ऐसे नेत्रों वाला है जो स्वयं उसके प्रति अनुरक्त हैं। उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। उल्लंब उसके बाहु हैं और उसका चिर अखंड प्रेम है, अपनापा है। जिज्ञासु है, यह प्रबुद्ध है, सदा श्रद्धामय, सदा श्रद्धा में रहने वाला है, पर इसको भी भक्ति को दे दो। इसका भक्ति के बिना क्या कोई अस्तित्व नहीं है, इसको भक्ति को दे दो। ये सभी जो उपादान है, सभी जो उपमाएं हैं, वो लघु मानव के लिए आई हैं। है दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहना चाह रहा है कि ये जो दीप है ये अकेला है, स्नेह भरा है और मदमाता है, पर इसको भी किसको दे देना चाहिए? पंक्ति को दे देना चाहिए। व्यक्ति का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्तिकता का अस्तित्व तभी है जब वह अपने आप को बरकरार रखे, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो हर व्यक्ति का समष्टि में लीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति का अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपनी संभावनाओं को उल्लंब बाहु एक शब्द आया यहाँ पे जिसका मतलब है जिसके लंबे लंबे बाहु हो। सदा द्रवित, जो सदा द्रवित रहने वाला हो, चिरंतन जागरूक हो, अनुरक्त नेत्र वाला हो, जिज्ञासु प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय हो, इसको भक्ति को दे दो। इसको भक्ति को किसको दो? जो व्यक्ति है उसका अपने आप में जो भावना है, जो कार्य करने की जो उसकी कला है, वो सब उसकी अपनी होती है, इसलिए उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता।